जा। लेकिन तेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया हमने कि आप 24 घंटा राम राम कैसे करो, हमें 24 घंटा मौत दिखती है। सूत्या सूत्या के करो, सूत्या आवे नींद। अरे काल सिराने यूं खड़ो तोरण आयो नींद। सिवाड़ा आयो बीत खड़े हुए खड़े आना पड़े तो मौत सिराने यूं खड़ी तोरण आयो नींद। तो यही जग जानी का कथा में बहुत सोते हैं तो उनको चिंता ही नहीं है मरने की, और रात भर भजन करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि जाना है। तब निषाद राज ने प्रश्न किया, इतनी बात बताइए कि कैसे पता चले कि जाग रहा है कि जीव सो रहा है। मोहनिशा में सब सो रहे भजन में जगह में कैसे जाने का, जानिए तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय खारे लगने लग जाए और ठाकुर जी का नाम मीठा लगने लग जाए तो समझ लेना चाहिए जीव जग गया। विषय लगने लगे देखो एक दृष्टांत है तो भागवत का संबंधी पर समझो। सांप जिसे काट जाता है उसको जहर चढ़ गया कैसे पता चले बताओ। एक ही उपाय है सिर्फ दुनिया में, सांप किसी काट जाए तो एक ही उपाय है, उसको मिश्री खिलाओ तो खारी लगेगी और नीम खिलाओ तो लगेगा, तो समझना चाहिए जहर चढ़ गया। सांप काटने के लिए मिश्री खिलाओ तो खारी जहर लगेगी और नीम खुआ तो मीठा लगेगा। बस राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प काटेगा भागवत में, लेकिन हम लोगों को काट गया है। उनको काटेगा पर हम लोगों को, क्योंकि राम नाम की मिश्री तो आपने लगा खारी और ये विषय भोग तेरा मेरा लेना देना है लागे मीठा, तो आपने जहर चढ़ गयो और चढ़ गयो। सच्ची बताओ देखा तो चढ़ा को और आपने तो चढ़ो ही। राम नाम की मिश्री कथा कीर्तन सत्संग तो लागे खारो और ये विषय भोग रूपिया मिश्रिया यो नीवड़ो यो लागे मीठो। कल मिश्री का स्वाद न तज कर कड़वो नीम तू घोड़ मत रे, बोल मत बोल मत बोल मत रे, हरि नाम छोड़ बीजू। कल मिश्री के स्वाद को छोड़कर अब आप समझ लीजिए किसको संसार रूपी सर्प डस गया है और किसको छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया सही व्याख्या है लखनलाल जी की। लखनलाल जी कहते हैं प्रभु प्यारा लगने लगे तो समझना जाग गया, और प्रभु खारा लगे तो समझना भी सोए पड़े हैं जीवा। जानिए तब ही जीव जग जागा तब सब विषय विलास, जब सब विषय विलास विरागा। सखा परमारथ एहु मन ग्रह वचन राम पद लेहु। प्रेमी जनो जागो 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 रे दिन जागना। जागो क्योंकि जागना बहुत जरूरी है। अब हमारे राजस्थान का भर्तृहरि कहता है, अरे नींद तुम्हारे घर मत आओ, अरे तुम्हारे घर के कर बावड़ी के जा कोई राजा महाराजा के रसिया रस भोगी। जाना तुम राजा के जा कोई महाराजा के जा रसिया रस भोगी, अरे तुम्हारे घर के कर की बावड़ी बिना रमता तो नींद तुम्हारे घर मत आओ, नींद तुम्हारे घर मत आओ।
संसार में मिले न सर्जनहार सुखिया सोवे नगरी का सारा लोग परिजन कोई मिलना ही जाने। जिसके चेहरे पे हंसी पाँव में छाले हैं, अरे वही तो गोविंद को मिलने वाले हैं। जिनके चेहरे पे हंसी पाँव में छाले हैं, वही गोविंद को पाने वाले हैं। मेरे सूख गया आँखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते, भूलू नहीं तेरी याद कभी सपने में सोते सोते। टूटे न प्रेम की माला तेरी राघव जी राघव जी, टूटे न प्रेम की माला तेरी, ये माला पोते पोते, ओ राम लला तुम्हें पा न सका, मैं जीवन खोते खोते सुखिया सोवे नगरी का सारा लोग हरिजन कोई मिलना ही जाने। प्रातःकाल का समय हुआ। लखन गीता के अंदर जागना और सोना बताया गया था। प्रातःकाल के समय में भगवान ने गोराज से कहा, गोराज मुझको एक चीज की आवश्यकता है, जरा बड़ का दूध चाहिए। गोराज लेकर के आया बड़ का दूध। भगवान ने अपने रेशम जैसे लंबे लंबे बालों में बड़ का दूध डाल दिया, यानी ऐसी चिपक गई कि अब खुलने में। प्रण किया ठाकुर जी ने, चटाई 14 साल बाद ही खोली जाएगी, बंद रहेंगी। पर ये पूर्ण राम का चल नहीं सका था, एक जगह टूट गया। कहाँ टूट गया आगे देखेंगे आप लोग। हमारे श्री राघव जी ने प्रण किया 14 साल जटा, राम प्रण करे टूटे, टूट गया। और इसके बाद में प्रेमीजनों, हमारे राघव जी के वो रक्षेदार बालों को देख करके लखनलाल बहुत रोए, सीता जी गुराज बहुत दुखी। इन रेशम जैसे बालों पर ही तो सब लुट गए थे। 11 साल 52 दिन तक भगवान वृंदावन में रहे। कृष्ण कितने दिन रहे? 11 साल। लेकिन कुछ भी किया ठाकुर जी ने, अपने बाल नहीं कटाए, घुंघरा नहीं बैठे। ए माँ, पता नहीं कितने लाखों प्रेमियों की नैन मेरी बालों में फंसे हैं, इसलिए गोविंद ने कभी बाल नहीं कटाए और कभी जूते नहीं पहने। ए माँ, मैं चलता हूँ ना तो लाखों प्रेमियों के नैन नीचे रहते हैं, यहाँ जूते रखता हूँ चला जाऊंगा। कभी सीले कपड़े नहीं पहने, एक कारी कमरिया द्वारा सीले दो। हमारे राघव जी का ऐसा वैराग देकर उसके बाद में भगवान ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र तुम चले जाओ। सुमंत्र का मन नहीं है, बार बार घोड़े छोड़ना नहीं चाहते राम जी को। भगवान ने कहा, आज्ञा मेरी सुमंत्र जाओ। लक्ष्मण ने कुछ कटु कहा, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए तुम्हें पिताजी के लिए। पिता से कहना मेरी ही ठीक है सब। लक्ष्मण जी जिन्हों कहा पिताजी से भूल कर भी कह मत देना। और उसके बाद सुमंत्र को विदा किया और ठाकुर जी हमारे आगे चले। अब आगे गंगा जी और मांगी नावन के वटु आना, मांगी नावन कही तुम्हारे मर्म में जाना, कही तुम्हारे मर्म में जाना, मांगी नावन केवट आना।
मांगी ना। ठाकुर जी ने मांगा और केवट नहीं लाया, नहीं लाया। लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा, राघव जी आपने मांगा और ये केवट ले नहीं आता है। भगवान ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, कोई सेठ व्यापारी सुबह सुबह दुकान खोले और खोलते उसका बोनी बट्टा खराब हो जाए तो उसका दिन कैसा जाएगा, समझ रहे हो ना। हम तो अयोध्या चले ना तभी हमारा बोनी बट्टा खराब हो गया। हम जब अयोध्या से चले, मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ ना हो, तुम माना। मैंने सीता जी से कहा मेरे साथ नहीं आओ। जिस व्यापारी का शुरू में बूढ़ी बट्टा खराब हो गया हो तो उसको क्या कहे गाँव वाले को। हम तो जब से चले तभी से बूढ़ी बट्टा खराब हो गया। तुमको मना किया, तुम नहीं माने, सीता को मना किया, तो आज इस गाँव वाले को भी हम कह रहे हैं देख तो मना कर रहा है, तो इसमें क्या बात है, हमारी तो बूढ़ी खराब हो चुकी है। मांगी ना भगवान केवट के लिए सैकड़ों कथाएं हैं प्रेमी जनों। आज हजारों हजारों नौका गंगा के किनारे रहती होगी, पर आज एक भी नौका नहीं थी, केवल उसकी थी। कहते एक बार निषाद को इसने बचाया था सिंह के हमले से, तो उसने कहा वरदान मांगो। इसने मांगा था कि जब राम आए उस समय केवल हमारी नौका रहनी चाहिए। बहुत कथाएं प्रेमी जनों, पर जो जितना आनंद ले सके हम लोग। भगवान ने मांगा और उसने कहा ना बाबा ना, मैं तो नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं लाओगे भाई? कहा आपका मैं मर्म जानता हूं। कहीं तुम्हारे मर्म में, रामायण में तुलसीदास जी ने साफ लिखा है लक्ष्मण हो यह मर्म न जान। लक्ष्मण जी नहीं जानते, और देवताओं के लिए ब्रह्मा के लिए भी कहा है कि वो भी मेरे देव नहीं जानते। अब बताओ जो कोई नहीं जानता, ये केवट कहता मैं जानता हूं आपका मन। भगवान ने कहा क्या मन जानते हो? का चरण कमल रज कहूं सबको। सब कहते हैं कि आपके चरणों में जादू है, आपके चरण ऐसे जादू वाले चरण हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसे जादू वाले चरण हैं। भगवान ने कहा अच्छा ये मर्म जानते हो? हाँ जानता हूं मैं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। अरे शिला पत्थर की वो नारी बन गई तो काट तो कोमल है सरकार, ये नारी बनने में कितनी देर लगी? याद रखिए पूरी रामायण में सबसे भोला भक्त कोई है तो केवट जैसा भोला। भोले भक्त पर भगवान जितनी जल्दी फिदा होते हैं, जितनी जल्दी खुश होते हैं, उतने दुनिया में किसी पर भी खुश। ये कहता मरम जानता हूं, क्या जानते हो? कहा पत्थर छुआ नारी बन गई, काट छुआ भगवान बन गई, तो मैं क्या करूंगा? भगवान को हंसी अरे वाले भोले भगत। प्रेमियों याद रखना भोले भक्तों पर भगवान बहुत जल्दी ना, बादीला भगतांबर हरि जी जल्दी दीजिए आए। भोले भक्त वे ठाकुर जी जल्दी दिखते हैं। आप देखो हमारे जगन्नाथ मंदिर में एक भक्त दर्शन करने के लिए गया मंदिर में, और वहां जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहा था तो देखा वो गीत गा रहा था, जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। बोली जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। और जब से अटके इन चरणन में तब से अनतन अटके। जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे अटके। वो भजन गा रहा था, वहीं पर एक उड़िया भगत खड़ा था। उसने कहा भैया बहुत बढ़िया भजन गा रहे हो, एक बार गाओ ना, सीख ले, क्योंकि तुम्हारी भजन मेरे को बड़ी अच्छी लगी।
उसने दोबारा गा दिया जगन्नाथ जी के चरण कमल में नैन हमारे। उसने कहा बड़ी कृपा हुई, एक बार और गा। उसने तीसरी बार गा दी। अब उड़िया भगत था ना, रोज दर्शन करता था, रोज मंदिर आता था, पर आज वो रात भर नहीं सोया कि सुबह मैं भी मंदिर जाऊंगा, भगवान जगन्नाथ को यही सुनाऊंगा और मेरे मुंह से जब जगन्नाथ जी सुनेंगे अरे उड़िया होकर हिंदी गाता है, कितने खुश हो जाएंगे। रात भर नींद नहीं आई, रात भर सोचता है जगन्नाथ जी के चरण कमल में हमारे। वो गया भी मंदिर दौड़ करके, लेकिन बेचारा हिंदी कम जानता था तो जरा यूं गा गया, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे, जगते अटके इन नैन अपने चरण में तो अटके, पर पहला मौका है किसी किसी के चरण अपनी आंख में अटक गए, उसी समय प्रकट हो गए। बोले जगन्नाथ भगवान की। यही भोले सरकार है महाराज। कहते हैं छुअत शिलावरी नारी सुहावनी। भगवान बोले हद हो गई रे भाई, घोड़ा पड़ती नहीं हद। भोले भक्त है ना, भगवान के मस्त रहते होंगे, और भोले भक्तों से थोड़ा डर भी लगता है, वह भी चीजें रहते ठाकुर से। चालू आदमी से तो भगवान बहुत डर है, कहीं इरोड़ के बाजार में बेच खा जाए, रोज बाजार में गए तो चालू आदमी से भगवान डरे कि कहीं बेच कर न खा जाए, और भोला भक्त से भगवान, और भोला भक्तों का ठिकाना भी नहीं होता ना। एक गांव की बात है, एक गुरुजी गांव में आया तो सारा गांव इकट्ठा आया, गुरुजी आया, गुरुजी आया, गुरुजी आया, सारा गांव इकट्ठा होया, गुरुजी आया तो सब लोग आए। तो एक भेड़ बकरी चराने वाली, एक भेड़ बकरी चराने वाली बुढ़िया भी आई। अब गुरुजी आया तो सब आए तो वो भी आई, और सबने कहा गुरुजी डंडोत, गुरुजी पाए लागे, गुरुजी ढोग। वो आता ही बोली गुरुजी खुर लागू, क्यों बेचारी भेड़ बकरी चराई थी जीवन भर, उसको चरण या कमल या पैर तो याद ही नहीं था बुढ़िया माई को। वो बोली आते ही गुरुजी खुर लागो। गुरुजी का इतना गुस्सा आया, बोले नरक में पड़ेगी, नरक में। पर वो तो बेचारी इतनी भोली थी, नरक भी नहीं जानती थी। उसने कहा कि मेरे बड़ कैसे मंद भागण के नरक कहाँ पड़ा है, वो तो आप जैसे विद्वानों के लिए। मेरा भाग फुटेड़ी का गठन नरक पड़े महाराज, जो तो धारा जिया का विद्वाना है। तो इन भोले भक्तों से डर भी लगता है हमारे ठाकुर जी। तो पूरी रामायण आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई भक्त ही नहीं है पूरी रामायण में जो कहता हो ना बाबा ना, मैं तो मेरी नाव पे नहीं बैठाऊं, जब काठी नारी हो जाए, पत्थरी नारी हो जाए तो काट तो कोमल हो गए, मैं तो नहीं बैठा। भोले भक्त, और भोले भक्त जो करे सो आनंद आता है। याद रखो, छोटा बच्चा 20 घंटा सोता है, कितने घंटा सोए? 18 घंटा, फिर 20 घंटा सोता, फिर 18, फिर 16, फिर 14। तो माँ खुशी होती है कि बेटो सोते हो। लेकिन बड़ा आदमी 20 घंटा सोए तो बोलो निठल्लू कहीं का, कोई काम ही नहीं, धाम ही नहीं। और बालक सोए तो आनंद आता है कि सोया 16 घंटा, 14 घंटा, जितना सोए उतना बढ़िया है, और बड़ा सोए तो ठीक नहीं। इसी तरह भोले भक्त जो होते हैं, न जप न पूजा न पाठ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सोते हैं। भोले बनो चालाक मत बनो सारा। कागला ज्यादा चालाक होता है, गंदगी में चोंच मारता है।
केवल जैसा भोला भक्त कोई नहीं है। कहता महाराज छुअत शिला वही नारी, छूते नारी बन गई तो मैं तो नहीं, मैं नहीं बिठाऊंगा। भगवान ने कहा वो तो साप के कारण शिला बनी थी अहिल्या, कहा मेरी भी मौका की काट, साप के कारण काट बना। तो साप तो किसी को भी लग सकता है। और फिर महाराज एक बात कहूं, यही प्रतिपालूं सब परिवार, और तो कोई रोजगार मेरे है नहीं, बस यही से मैं तो अपने परिवार की पालन करता हूं। और सही बात बोलूं ठाकुर जी, एक नारी घर में है, उसका भरण मुश्किल से चले, दूसरी नारी ये बने तो कहो कैसे घर चले। आप इतना बता दिए सरकार, एक नारी को पेट भरना ही मुश्किल हो रहा महाराज, दो नारी बताओ प्रभु क्या खाएगी, दो नारी बताओ प्रभु क्या खाएगी, मेरी नैया नारी बन जाएगी, मेरी नैया नारी बन जाएगी। नाथ चरणों की रज जरा मिल जाएगी, नाथ चरणों की रज जरा मिल जाएगी, मेरी नैया नारी बन जाएगी, ओ मेरी नैया नारी बन जाएगी। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। इधर शहंशाह का शहंशाह है और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। इसके झगड़े में कोशिश होती है चाह की, इसके झगड़े में ये कोशिश होती है चाह की, तीन वत्सल की दया हो, तीन वत्सल की दया हो और चित रहे मल्लाह की, तीन वत्सल की दया हो चित रहे मल्लाह की। देखिए किसकी फतह और किसकी होती आह है और हारता कौन जीतता है। देखते किसकी फतह और किसकी होती आह है। अरे दोनों मल्लाहों में पहले, दोनों मल्लाह है, दोनों मल्लाहों में पहले किसकी किस्ती पार है, किसकी किस्ती पार है। इस तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की, उस तरफ इनकार एक मस्त लापरवाह की। दोनों मल्लाहों में देखें किसकी पहले नैया पार है, दोनों मल्लाह। और नाथ चरणों की रज जरा मिल जाएगी, मेरी नैया नारी बन जाएगी, मेरी नैया बन जाएगी। भगवान ने से सोचा हमारी हंसी से तो बड़े बड़े बिक गए हैं, बड़े बड़े बिक गए, तो हंस हंस कर भाग रहे हैं। पर आज हंसी का जादू भी नहीं चल रहा है साहब। बिहसी बार बार प्रभु मांगे नाम, बिहसी बार बार प्रभु मांगे नाम, केवट ने आवे ठाड़ो बांस धरी बांह, केवट ने आवे ठाड़ो बांस धरी बांह पे। अदा तो देखो वो बांस धर
मुस्कान को, आज तो मुस्कान से काम तमाम हुआ। अरे क्या बिगड़े हुए जनकपुर की, यहाँ क्या हो गया मेरा जादू? वहां मुस्कान की क्या गजब हुआ था, जनकपुर भूल जाएगा आप लोग। अरे कामण कर गई थारी मंद हंसी गज भी न उसने न गाया था नंदोई साहब। क्या ठाकुर जी की हंसी थी ससुराल में, कहाँ गया? यूं ही होठ गुलाबी ए जी थारा, यूं ही होठ गुलाबी, पीड़ी चाबी आई और खराबी। जब ससुराल में पान खाया तो और खराबी आ गई होठों में, ज्यादा गहरे लाल हो गए। यूं ही होठ गुलाबी ए जी थारा, यूं ही होठ गुलाबी, पीड़ी चाबी आई और खराबी। युवती जन लख कर